अयमान मोहम्मद रबी अल-जवाहिरी, जिसका जन्म 19 जून 1951 को मिस्र के गीजा में हुआ था। 11 सितंबर के हमलों के बाद अमेरिका ने अल-जवाहिरी के लिए $25 मिलियन इनाम रखा था। अमेरिकी सैन्य द्वारा ओसामा बिन लादेन की हत्या के बाद अल-जवाहिरी अल-कायदा का नेता बन गया, जिसने पाकिस्तान में उसे सफल बनाया। अल-जवाहिरी ने एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में इस्लामी आतंकी संगठनों के हमलों का नेतृत्व किया था। जरूरी नहीं कि इस्लामिक जिहादी आतंकी किसी मदरसे में ही पैदा हो। एक डॉक्टर भी जिहादी आतंकी बनता है। अल-जवाहिरी के माता पिता दोनों खाते पीते घर से आए थे। अल-जवाहिरी के पिता शारकीय डॉक्टरों के एक बड़े परिवार से थे। अल-जवाहिरी ने काहिरा विश्वविद्यालय में चिकित्सा की पढ़ाई की और 1974 में GAYYIDGIDDAN के साथ स्नातक की पदवी ली। ये मोटे तौर पर अमेरिकी ग्रेडिंग सिस्टम में बी ग्रेड के बराबर। इसके बाद उन्होंने मिस्र की सेना में एक सर्जन के रूप में 3 साल काम किया, जिसके बाद मादी में अपने माता पिता के पास एक क्लिनिक खोला था। 1978 में उसने सर्जरी में मास्टर डिग्री भी ली। वह अरबी, अंग्रेजी और फ्रेंच बोलता था। पर जब अल-जवाहिरी इस्लाम के और नजदीक गया, तो इस्लामी स्कॉलर मौलाना सैयद कुतुब ने उसे कहा कि इस्लाम को बहाल करने और मुसलमानों को मुक्त करने के लिए पैगंबर के मूल साथियों की फौज खड़ी करने के बाद तुमको सच्चे मुसलमानों का एक मसीहा बनना है। और यहाँ से शुरुआत हुई एक पढ़े लिखे इंसान से जिहादी आतंकी बनने की। इतनी कम उम्र में ही अल-जवाहिरी ने मौलाना कुतुब की सोच को हकीकत में लाने के लिए शुरुआत की। आखिरकार उनकी यह सेल अल-जिहाद या मिस्र के इस्लामी जिहाद बनाने के लिए दूसरे इस्लामिक जिहादी संगठनों के साथ मिल गई। 14 साल की उम्र तक अल-जवाहिरी मुस्लिम ब्रदरहुड में शामिल हो गया था। अगले ही वर्ष मिस्र की सरकार ने साजिश के लिए सैयद कुतुब को मार डाला। इसके बाद अल-जवाहिरी ने 4 अन्य माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर सरकार को उखाड़ फेंकने और एक इस्लामी राज्य की स्थापना के लिए सेल बनाई। उसका दादा भी अल-अजहर के 34 ग्रैंड इमाम था। अयमान अल-जवाहिरी को में अल्बानिया में सैन्य प्रशिक्षण लेने के आरोप में सजा सुनाई थी। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि वो इस्लामिक जिहाद की स्पेशल एक्शन कमेटी का प्रमुख था, जिसने आतंकवादी अभियानों का आयोजन किया था। 2011 में मिस्र के विद्रोह के बाद 17 मार्च 2011 को उसे सशस्त्र बलों की सर्वोच्च परिषद के मिस्र की अंतरिम सरकार द्वारा जेल से रिहा कर दिया गया था। अयमान अल-जवाहिरी ने फुल इस्लाम फॉलो किया। उसकी कम से कम 4 बार शादी हुई थी। अयमान अल-जवाहिरी की पहली पत्नी अज्जा और उनके 6 बच्चों में से 2, मोहम्मद और आयशा, दिसंबर 2001 के अंत में अमेरिकी बलों द्वारा अफगानिस्तान में एक हवाई हमले में मारे गए थे। अमेरिका पर 11 सितंबर के हमलों के बाद गार्डेज में तालिबान नियंत्रित इमारत की अमेरिकी हवाई बमबारी के बाद AZZA को एक गेस्ट हाउस की छत के मलबे के नीचे पिन किया गया था। वह अगले दिन अपनी चोटों से मर गई। उसके बेटे मोहम्मद को भी उसी घर में ही मार दिया गया था। डाउन सिंड्रोम के साथ उसकी 4 साल की बेटी आयशा बमबारी से घायल नहीं हुई थी, लेकिन ठंडी रात में खुले में रहने से उसकी मृत्यु हो गई। 2005 में अल-जवाहिरी की 3 जीवित पत्नियों में से एक ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम नवावर था। 2012 में जवाहिरी की 4 पत्नियों में से एक, उमैमा हसन ने इंटरनेट पर एक बयान जारी किया, जिसमें अरब स्प्रिंग में मुस्लिम महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका को बधाई दी गई थी। यानी फुल खानदान इन इस्लामिक जिहाद। अयमान अल-जवाहिरी एक सर्जन के रूप में काम करता था। 1985 में अल-जवाहिरी हज पर सऊदी अरब जेद्दा में चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए रहा। उसी समय लादेन से उसकी पहली मुलाकात 1986 में जेद्दा में हुई। 1993 में अल-जवाहिरी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की, जहां उसने अब्दुल मुइज़ झूठे नाम से कैलिफोर्निया में कई मस्जिदों को संबोधित भी किया था।
1993 में ईरान और मिस्र में हुए इस्लामिक अल जिहाद में भी उसका हाथ था। 1990 के दशक में मिस्र विरोधी सरकार के हमलों में उसकी प्रमुख भूमिका के लिए अल-जवाहिरी और उनके भाई मोहम्मद अल-जवाहिरी को अल्बानिया से लौटने वालों के साथ 1999 में मिस्र के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 1995 में मिस्र के दूतावास पर हुए हमले को मिस्र के इस्लामिक जिहाद ने जवाहिरी के नेतृत्व में अंजाम दिया था, लेकिन लादेन ने इस ऑपरेशन को अस्वीकार कर दिया था। बमबारी ने पाकिस्तान को अलग-थलग कर दिया। जुलाई 2007 में अल-जवाहिरी ने लाल मस्जिद की घेराबंदी के लिए निर्देश दिए। इसका कोडनेम ऑपरेशन साइलेंस था। यह पहली बार पुष्टि की गई थी कि अल-जवाहिरी ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ आतंकवादी कदम उठा रहा था और पाकिस्तान के खिलाफ इस्लामी आतंकवादियों का मार्गदर्शन कर रहा था। इस्लामाबाद में लाल मस्जिद पर नियंत्रण रखने वाले पाकिस्तानी सेना के सैनिकों और विशेष सेवा समूह को अल-जवाहिरी से इस्लामी आतंकवादियों अब्दुल राशिद गाजी और अब्दुल अजीज गाजी को निर्देशित करने वाले पत्र मिले, जो मस्जिद और बगल के मदरसे चलाते थे। इस संघर्ष में 100 लोगों की मौत हो गई थी। 27 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या में अल-जवाहिरी का भी नाम था। अल-जवाहिरी को 1998 के अमेरिकी दूतावास बम विस्फोटों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अभियोग के तहत सूचीबद्ध किया गया था। 7 अगस्त 1998 में हमलों की एक श्रृंखला, जिसमें प्रमुख पूर्वी अफ्रीकी शहरों दार एस सलाम में संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावासों में एक साथ ट्रक बम विस्फोटों में सैकड़ों लोग मारे गए थे, जिसमें तंजानिया और नैरोबी, केन्या के भी थे। 2000 में यूएस कोल बमबारी के बाद जवाहिरी और बिन लादेन काबुल भाग गया। 10 अक्टूबर 2001 को अल-जवाहिरी अमेरिका की 22 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल हो गया। ब्रिटिश पत्रकार जेसन बर्क ने लिखा, अल-जवाहिरी ने अफगान युद्ध के दौरान अपना ऑपरेशन चलाया, मध्य पूर्व से स्वयंसेवकों को लाया और प्रशिक्षित किया। CIA ने अफगानिस्तान में डाले गए $500 मिलियन में से कुछ उनके समूह तक पहुंच गए। FBI के पूर्व एजेंट अली सौफान ने अपनी किताब द ब्लैक बैनर्स में उल्लेख किया है कि अयमान अल-जवाहिरी पर 1989 में अजाम की हत्या का आदेश देने का संदेह है। अल-कायदा 23 फरवरी 1998 को अल-जवाहिरी ने ओसामा बिन लादेन के साथ यहूदियों और क्रूसेडर्स के खिलाफ विश्व इस्लामी मोर्चा के तहत एक संयुक्त फतवा जारी किया। लादेन और अल-जवाहिरी ने 24 जून 1998 को अल-कायदा CONFERANCE का आयोजन किया था। अल-जवाहिरी को 1999 में संयुक्त राष्ट्र की अल-कायदा और तालिबान प्रतिबंध समिति द्वारा सलाफी जिहादी समूह अल-कायदा के सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के तहत रखा गया था। 2001 में अल-जवाहिरी ने औपचारिक रूप से मिस्र के इस्लामिक जिहाद को अल-कायदा में विलय कर दिया।